परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल भक्त वांछित कल्पतरु तड़िदित अभिनंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मारुति नंदन हनुमान जी महाराज जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। सदगुरु देव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारे संगीताचार्य जी, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग लोग, युवा साथी, बाल गोपाल स्वरूप, नन्हे मुन्ने बच्चे और दूर दूर से आए हुए सभी श्रोतागणों को, और जो YouTube और Facebook चैनल के माध्यम से जो भी इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हैं, देश विदेश में, इस भारत भूमि में, हिमाचल में, कहीं भी अपने घरों में बैठ कर के जो भी इस कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे सज्जनों, कथा में संकीर्तन क्यों किया जाता है और भजन का तात्पर्य क्या है? एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि गुरुदेव, आप कहां पर विराजमान हैं? आप कहां पर रहते हैं? कोई कहता है कि आप तीर्थों में वास करते हैं, कोई कहता है कि आप मंदिरों में वास करते हैं, कोई कहता है कि आप जंगलों में वास करते हैं। तो गुरुदेव आप बताएं कि आपका वास कहां पे है? तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि नारद सुनो, नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयं न च यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। धर्म प्रेमियों, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद जी, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं तीर्थों में वास करता हूँ, ना मैं मंदिरों में वास करता हूँ, और ना मैं जंगलों में वास करता हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहां पर मेरे भक्त जन मेरे नामों का गुणगान करते हैं, मेरा ध्यान और आवाहन करते हैं, उसी क्षण मेरा वास वहां पर हो जाता है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। कहां पर है भगवान का वास? जहां पर भगवान के भक्त भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, उसी क्षण, उसी घड़ी भगवान जी वहां पर पहुंच जाते हैं। जब नारद जी ने विष्णु भगवान की इस बात को सुना तो मन गदगद हो गया, बहुत खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और क्या कहते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और आज स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। हे मंगलेशु, हे खगेशु, हे माधव, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। दोनों हाथों को जोड़ करके आज भगवान जी के सामने खड़े हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। क्योंकि सज्जनों, कहा भी गया है
कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, हजारों काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, घर में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार स्वागत करना चाहिए, और करोड़ों कामों को छोड़ करके प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे, कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। भगवान का भजन सब कामों को छोड़ करके करना चाहिए। क्योंकि सज्जनों, आज आप हम सब के ऊपर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, महान कृपा भगवान जी की हुई है कि आप हम सब मिल करके भगवान की कथा का रसपान करते हुए जा रहे हैं। भगवान की अहेतु कृपा आप हम सब के ऊपर आज हुई है, क्योंकि कथा सुनने का परम सौभाग्य आप हम सबको प्राप्त हुआ है। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। क्योंकि कहा भी गया है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, बोलो अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़े सुंदर रूप में बोल रहे हैं। कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। कि उसके जिसके ऊपर भगवान हरि की कृपा हो जाती है, नारायण भगवान की कृपा हो जाती है, उसके हर रास्ते सुधर जाते हैं, हर कांटे मिट जाते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि सज्जनों, ये हमारा जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा दुर्लभ है, बार बार मिलने वाली वस्तु नहीं है। जो जिंदगी, जो जीवन, मनुष्य शरीर की प्राप्ति जो आप हम सबको हुई है, ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि सज्जनों, हम भगवान को कब याद करते हैं? जी, कब करते हैं भगवान को याद? पेपरों के टाइम में। अब पेपर है, कल तो पूजा कर लेते हैं भगवान जी की कि पेपर हमारा अच्छा हो जाए। पहली स्थिति क्या है भगवान को याद करने की? संकट, दूसरी सत्संग, और तीसरी शमशान भूमि। इन तीन समय में ही इंसान भगवान को याद करता है। बाकी समय में हम भगवान को भूल जाते हैं। जब इमरजेंसी इंसान के ऊपर पड़ती है तो भगवान की याद आती है संकट में। दूसरा, आप हम सब मिलकर के इकट्ठे हुए हैं सत्संग में। सत्संग में, भागवत में ही भगवान का भजन होता है, भगवान की याद आती है। और तीसरी शमशान भूमि, खड्ड के किनारे। जब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तब भगवान की याद आती है। बोली भागवत भगवान की। क्योंकि सज्जनों, कहा भी गया है, सुख के माथे शील पड़े,
हरि हृदय सो जा बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। कि परमात्मा कभी दुख नहीं दे सकता और संसार कभी आनंद नहीं दे सकता। ये संसार लोग सब झूठ है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। इस संसार को सच मत मानना, क्योंकि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते। भगवान सबका सदा सर्वदा मंगल करने वाले हैं। महाभारत में कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा था? है जी, क्या मांगा था भगवान से? दुख मांगा था कुंती ने कि प्रभु मेरे को दुख देना। दुख क्यों मांगा? कुंती मैया को पता था कि भगवान कभी दुख देने वाले हैं ही नहीं, भगवान कभी दुख दे ही नहीं सकते हैं। भगवान तो सदा सर्वदा सुख की अनुभूति करवाते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। क्योंकि कहा भी गया है, दुखों की चोट खाई ना होती केशव, तो तुम्हारी याद आई ना होती केशव। अगर जीवन में जिंदगी में कभी दुख ना आते तो हम कभी भगवान को भजते ही नहीं, भगवान को याद ही नहीं करते। सुख में आती है कभी याद भगवान की? कभी नहीं आती। क्योंकि कहा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करे। बोला बोला, अच्छा बोलते हैं जी? क्या बोला बोला? दुख में सुमिरन सब करे, बोलो बोलो, सुख में करे ना को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, तो दुख काहे को। अगर सुख की घड़ी में भगवान को याद किया होता तो कभी हमारे जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है। भगवान कभी दुख देने वाले हैं। दुख में सभी प्रभु को याद करते हैं और सुख में भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन हमारे को क्या करना चाहिए? जब चारों तरफ से सुख हो ना, तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम जरूर निकाला करो भगवान के प्रति। कुछ भी साथ में जाना वाला नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जगह, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ करके एक दिन उस परम धाम को जाना है। वही सच है, वही सच है। साथ में क्या जाएगा? अच्छे कर्म साथ में जाएंगे। जो हाथ से दिया होगा दान और इस जुबान से लिया हुआ भगवान का नाम साथ में जाने वाला है। बाकी दुनिया के धन पदार्थ ऐश्वर्य सब यही के यही धरे के धरे, रखे के रखे रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वो वक्त याद आता है हर वक्त गुजर जाने के बाद, कौन याद करते हैं प्रभु को मतलब निकल जाने के। मतलब निकल गया, अपना काम बन गया तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं। सभी सजनों, मतलब की घड़ी में भगवान को याद नहीं करना है। जब जीवन में सुख हो उस समय भगवान को याद करना, कभी दुख आ ही नहीं सकता। क्योंकि सजनों, सत्संग जो है भक्ति का सागर है, ज्ञान का दरिया है, ज्ञान का समुद्र है, अथाह समुद्र है सत्संग। जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाता है उसका बेड़ा भगवान जी जरूर पार करते हैं। क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है, कोई नाच यज्ञ नहीं है, कोई नचाने वाला काम नहीं है। यहाँ पर
ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, भगवान का नाम और गुणगानों के द्वारा भगवान की लीला का गुणगान किया जाता है। नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है। श्रीमद् भागवत कथा याग ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ से बड़ा यज्ञ कोई नहीं है। कलियुग के बीच में अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल है इस भागवत की कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और हम नचाते भी नहीं जाएंगे। अगर नाचना होगा ना तो कथा के बीच में नचाते हैं। शाम हमने कथा में 2 ही दिन रखे होते हैं नचाने के लिए। एक जिस दिन श्रीमद् भागवत जी का चतुर्थ दिवस होता है, ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है, उसी दिन नाचना गाना चलता है। और जिस दिन भगवान जी की शादी होती है उस दिन आप नाचें गाएं झूम मचाएं। और कथा के बीच में अगर किसी का भाव है मना भी कोई नहीं है, लेकिन ज्यादा जो फोकस है वो कथा में, कथा के ऊपर और ज्ञान की ही बात कथा के बीच में की जाएगी। और रात को कीर्तन जो होगा उसमें आप जितना मर्जी नाचना। बड़ा अच्छा नचाते हैं, गाते भी बड़े अच्छे हैं हमारे पंडित जी, शास्त्री जी सभी। ये ज्ञान यज्ञ है और ज्ञान की बात यहाँ से कही गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप हम सब के ऊपर आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। लेकिन कृपा कौन सी हुई है? कृपा भी 4 प्रकार की है, कोई एक प्रकार की कृपा नहीं है। सबसे पहले किसकी कृपा हुई? आप हम सब की, उस भगवान की प्रभु कृपा। सर्वप्रथम प्रभु कृपा, दूसरा नंबर पे गुरु कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा। 4 प्रकार की कृपाएं बताई गई। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आप हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो ये सब भगवान की ही देन है, भगवान की ही कृपा है। और विशेषतः हमारे कैप्टन जी और गुरुजी रमेश जी, कैप्टन मणिराम जी और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, इन सब के आशीर्वाद से ही यज्ञ पूर्ण होगा। 7 दिनों तक यह कथा चलेगी। और भी महापुरुष, मैं नाम सबके जानता नहीं, जी जिसके बारे को पता था तो सबके सहयोग से, क्योंकि देखो ये किसी अकेले का काम है नहीं। आज कथा का पहला दिन है। कोई एक चाहे कि मैं ये सब कुछ कर लूंगा तो एक की बस की बात नहीं है। ये सबके सहयोग से समस्त कमेटी सदस्य और समस्त गांव वालों की तरफ से यज्ञ किया जा रहा है। तो सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। दान पुण्य जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। 7 दिनों तक तो भगवान जी की कथा चलेगी। शर्म की कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लेने की कोई शर्म नहीं है। जो आपका मन हो उस भाव के साथ आपने भगवान जी का भजन करना है, भगवान जी की कथा सुनना और मिलजुल करके इस यज्ञ को पूर्ण करना है। आज तो महात्म्य की कथा होगी, प्रथम दिवस है, क्योंकि पहले कलश यात्रा हुई, उसके बाद पूजा हुई, पूजा के बाद व्यवस्था बनाते बनाते समय लग जाता है। आज कथा थोड़ी देरी से शुरू हुई, लेकिन कल से बिल्कुल समय से कथा शुरू की जाएगी। कथा का समय क्या रखना है जी? 1 से 4 की 12:30 से 2:30, जैसा आप बोलेंगे। 12:30 से 4:30, 12:30 से 4 भोजन की व्यवस्था तो नित्य प्रति रहेगी। कथा के उपरांत सबको भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। 12:30 से 4 ठीक है जी। तो 12:30 से 4 कथा का समय रहेगा। सुबह की आरती
7:30 बजे, शाम की आरती भी 7:30 बजे, और सुबह की पूजा 8 से 10। 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आरती का समय रहेगा, शाम की आरती का, और सुबह की आरती का वही समय रहेगा 8 से 7:30 बजे आरती का, और 8 बजे से पूजा शुरू, और 5:30 से 6:30 श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ किया जाएगा। ठीक है जी। चौथी कृपा क्या बताई गई? संत कृपा। उन संतों के सहयोग से, संतों की कृपा से ही हमें सद्बुद्धि मिलती है। भगवान के घर कभी कुछ मांगना हो ना, तो क्या मांगना कि प्रभु सद्बुद्धि देना। अगर सद्बुद्धि हमारे को आ जावे तो हम सब कुछ कर ले सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्योंकि सज्जनों कहा गया है, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमंधकारनाशं विधाय हि तदो उदयते विवेकः विदाय हि तदो उदयते विवेकः। कि जब एक नहीं दो नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब आप हम सबके भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और वो कैसा सत्संग है? जो अज्ञान को दूर करने वाला है और ज्ञान की प्राप्ति आप हम सबको करवाने वाला, ऐसा यह सत्य शास्त्र है, ऐसा यह सदग्रंथ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कभी भी सज्जनों अपने प्रति अपने मन में कभी भी हीन भावना नहीं रखनी है। इस संसार में जो भगवान ने जिसको मनुष्य की देह दी है, मनुष्य का शरीर दिया है, भगवान की जो बनाई गई मूर्ति है, उसमें कभी गलत नहीं है। दोष हो सकता है लेकिन गलत उसकी कारीगरी नहीं की गई। हम क्या करते हैं, जो कारीगरी की बनाई मूर्तियां हैं उनको हम माथा टेकते हैं, और जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, भगवान ने इंसान को भेजा है, उन मूर्तियों से हम आपस में बैर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपस में सबने बैर की भावना नहीं रखनी है किसी ने भी, क्योंकि कहा भी गया है, नामस्य दोषो न तस्य दोषो संस्कृजः दोष गुणा भवन्ति। न इसका दोष है न उसका दोष है, नामस्य दोषः न तस्य दोषः। किसका? संस्कृजः दोष गुणा भवन्ति। कि गुण और दोष जो आते हैं वो किस चीज से आते हैं? वो आते हैं संगत से। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा पिएंगे पानी वैसी हमारी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए सबसे पहले किस चीज को सुधारना है? संग को। हमारा संग अच्छा होना चाहिए, और माता पिताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस संगत में जा रहे हैं। संस्कार घर से चलते हैं। संगत अच्छी होगी तो रंग खुद चढ़ जाएगा। भगवान की कथा में आएंगे 7 दिन के बाद देखना, छोटे छोटे बच्चे भी राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्णा उच्चारण करते हैं। जब हम बच्चों को अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, शास्त्रों से जोड़ेंगे, तभी तो इनको पता चलेगा कि क्या है। नहीं तो आजकल
आपको पता है कि इस संसार में, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। रोज सुनते हैं आप, टेलीविजनों में, अखबारों में पढ़ते हैं कि उसके बच्चे ने चिट्टे के साथ पकड़ा गया, भांग के साथ पकड़ा गया, चरस के साथ पकड़ा गया। तो हमारी संगत, हमारा धन क्या है? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा साथी हैं, यही हमारा परम धन है। अगर हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो जन्म से ही, जब बचपन से ही इनको संस्कार मिलेंगे तो आगे जाकर के यह कभी गलत ना होने देंगे और ना कभी देख पाएंगे। इसलिए गुण दोष संगत से आते हैं, सुधारना किसको है? संगत। बोलिए बांके बिहारी लाल। इसलिए सबसे पहले हम याद कब करते हैं प्रभु को? संकट में, दूसरा सत्संग में, और तीसरा क्या बताया था मैंने? शमशान भूमि में। जब इस शरीर को उठाकर के कंधों के ऊपर खड्ड के किनारे या कहीं शमशान भूमि में ले जाया जाता है, तो उस समय क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सत्य को छिपाया गया, झूठ को समझाया गया। बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम माया पैसा सत्य है, और जब पिंजरे का पंछी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया तो अंत में क्या समझाया गया कि हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर बचपन में हरि का नाम सुनाया होता, राम का नाम सुनाया होता, तो उस समय हम बच्चों को क्या कहते हैं? नौकरी करनी है, अर्थ का पैसा कमाना है। उस समय से ही हमें भगवान से बच्चों को जोड़ना चाहिए, तब बच्चे हमारे अच्छे बने। क्योंकि कहा भी गया है, पानी जैसा बुलबुला इस मानुष की जात। इंसान की वो गारंटी है जी। फूंक मारते हैं ना, बुलबुला कितनी देर हवा में घूमता है? किसी को पता है कि बुलबुला कब फट जाएगा? पानी जैसा बुलबुला इस मानुष की जात। क्षण भंगुर है ये जीवन, बार बार मिलने वाला नहीं है। इस संसार को छोड़कर जाने के बाद हमारे साथ कर्म ही जाएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल। क्योंकि कहा भी गया है, बड़ा सुंदर भाव है। आइए 2 मिनट गुनगुनाते हुए चलेंगे सभी। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से। खाना नहीं खाया? व्रत किसने किसने रखा है जी? व्रत तो बोलो फिर। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जोर से, बहुत बढ़िया, अच्छा बोल रहे हैं। करिए अपनी वाणी को पवित्र। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर
सोच समझ कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, रल मिल कर तू बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। बोल रे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नाम एतबार है। मतलब का संसार है, इसका ना एतबार है। संभल संभल के चलना रे बंदे, ढोल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना रे बंदे, ढोल नहीं अंगार है। अब तो अखियाँ खोल रे, हरि से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस मन बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन्म अनमोल रे। बोलिए, बहुत बढ़िया। मानुष जन्म, बोलिए बोलिए। तू भागवत में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू भागवत में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। भागवत में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। भागवत में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, हरि का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, हरि का ध्यान लगाया कर। कुछ बोल रे, हरि नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं मानस मन बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। गया तेरा मानस चोला। हरि नाम तू ना बोला व्यर्थ है तेरा मानुष चोला। हरि नाम तू ना बोला व्यर्थ है तेरा मानुष चोला। हरि नाम जो ध्याता है परम सुख वो पाता है। हरि नाम जो ध्याता है परम सुख वो पाता है। मन को अपने तोल रे हम तो हरि को बोल
कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए भागवत भगवान की। मानुष जन्म अनमोल रे, अब जो मिला है कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए भागवत भगवान की। सिकंदर था ना, सिकंदर यूनान देश का राजा था। उसने बड़े आक्रमण किए सबके ऊपर, सभी राज्यों को आपस में झगड़े करवाता था सिकंदर। जब सिकंदर की मृत्यु का समय आया तो सिकंदर ने कहा कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ ऐसे बार को रखने, सीढ़ी से बार को रखने। अब उसकी प्रजा में मंत्री था। मंत्री बोलने लगा कि राजा जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि देखो दुनिया का जनाजा निकलता है तो सीधे हाथ छाती के ऊपर रख करके सब यात्रा की जाती है, लेकिन जब आपकी जो ये सब यात्रा जाएगी तो इसमें आपके हाथ बाहर रखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो सिकंदर कहता है कि मैं यही तो दुनिया को बताना चाहता हूं कि जब मेरे दोनों हाथों को लोग बाहर की तरफ देखेंगे तो लोगों को भी एक मैसेज आएगा, लोगों को भी पता चलेगा कि मैं देखो इतने बड़े देश का राजा था, यूनान देश का मैं राजा था, और जब मैं दुनिया को छोड़ करके गया तो मेरे दोनों हाथ खाली। लोगों को क्या ज्ञान मिलेगा कि कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, इसलिए आपने मेरे दोनों हाथ बाहर रखना है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल। तो क्या ज्ञान मिला कि कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, भगवान का भजन, भगवान का लिया हुआ नाम कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं। आइए सज्जनों, भागवत जी की महिमा के बारे में जानते हैं कि भागवत जी की महिमा क्या है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जते। कि भागवत जो एक पुराण है, एक जो शास्त्र है, ये मुक्ति देने वाला सतग्रंथ है। इसको सुनने से इंसान बंधनों से मुक्त हो जाता है, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, आने जाने के चक्कर से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इंसान का जीवन हमारे को क्यों मिला? कभी सोचा कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्यों हमारा जन्म हुआ, किस लिए? मरने के पहले हम कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाएंगे,
कभी सोचा, कभी चिंतन किया, मनन किया। तो सज्जनों, इसका एक रहस्य ये है कि भगवान ने आप हम सबको एक मौका दिया है अपने जीवन को सुधारने का, कर्मों को अच्छा बनाने का एक मौका है। इंसान का जीवन किस लिए होता है? इंसान का जीवन होता है मोक्ष पाने के लिए। तो मोक्ष कैसे होता है? कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। तो मोक्ष कब होगा? क्योंकि सज्जनों, एक जन्म की भक्ति नहीं फलित होती, जन्म जन्मांतर, इस जन्म की, पिछले जन्म की, आप हम सबके पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है कि उसको पूरा करने के लिए भगवान ने आप हम सबको इस धरा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर भेजा है कि जा, एक मौका और है तेरे को, सुधर जा, अपने कर्मों को सुधार ला। तो सज्जनों, एक मौका मिला है, इस मौके को बेकार जाने नहीं देना। गृहस्थ भी चलानी है, भगवान का भजन भी करना है। ऐसा नहीं आप 24 घंटे माला लेकर के ही बैठ जाए। टाइमिंग बनानी है हर चीज, समय का सदुपयोग करना है। जिसने, क्योंकि समय तो चला हुआ है, सुबह खाते हैं, दोपहर को भूख लग जाती है, दोपहर को खाते हैं, शाम को दोबारा लग जाती है। समय चलायमान है, ये चलता रहेगा। हम आप सबको समय के अनुसार ढलना है, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। बोलिए नारायण भगवान की। सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा। ऐसा नहीं कि कथाएं तो हम रोज सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, हर मोड़ पे कथा सुनते हैं। कथाएं कभी खत्म होने वाले नहीं है। भागवत में कहा गया है सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा। कि इसको ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया तो मुक्ति होगी। सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा, कि इसको तो हमें सदा सर्वदा के लिए सुनना चाहिए। कथा कभी खत्म होने वाली वस्तु नहीं है। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ 7 दिनों में इस कथा को पूर्ण किया जाता है, लेकिन कथा खत्म थोड़ी हो जाती है, वो तो विराम होता है कथा का। क्योंकि सज्जनों, भागवत क्या है? भागवत में 4 शब्द हैं, भ, ग, व और त। भ का क्या अर्थ हुआ? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त का क्या अर्थ है? त्याग। कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और कुछ लोग इसकी व्याख्या तिष्ठ भी कहते हैं, कि जहां पर भागवत जी की स्थापना कर दी जाए। जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से जो परिपूर्ण है, वही भागवत है। और अंत में देखो, कुछ पाना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए। भागवत, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है, वही भागवत है। उसी के पास ही भागवत जी का ज्ञान है। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत किसे कहते हैं? भगता नाम चरितम इति भागवतम, कि जिसमें भक्तों का चरित्र हो, भक्तों के बारे में बताया गया है, उसे भागवत कहते हैं। तो प्यारे सज्जनों, दूसरा शब्द आता है पुराण।
श्रीमद् भागवत पुराण। तो पुराण शब्द का क्या अर्थ है? पुराण शब्द का अर्थ है कि जो कभी पुराना नहीं होता है, जो सदा सर्वदा नवीन रहता है, नया रहता है। और जो तीसरा शब्द क्या आता है? महापुराण। एक पुराण है और दूसरा महापुराण। जो सबसे महान है वह महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जो कभी पुराना नहीं होता है और जो सबसे महान है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। समझ में आ गया भागवत जी का अर्थ कि भागवत क्या है? और सज्जनों, भागवत के अंदर 6 प्रकार के गुण विद्यमान हैं। इसमें 6 गुण हैं भागवत में। पहले अध्याय में संपूर्ण ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में वैराग्य, तीसरे में लक्ष्मी, चौथे में शक्ति, 5वें अध्याय में यश और 6ठे अध्याय में ज्ञान के बारे में बताया गया है। बोलिए भागवत भगवान की। और सज्जनों, कथा में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कथा से पहले क्या होता है? मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण में 2 शब्द है, मंगल प्लस आचरण, कि जिसको सुनने से, जिसको बोलने से हमारा मंगल हो जाए, उसका अर्थ है मंगलाचरण। जिसके आचरण से हमारा जीवन सुधर जाए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और सज्जनों, जहां पर भगवान की कथा होती है, वह गांव, वह देश धन्य हो जाता है। धन्य धन्य वह गांव है, धन्य धन्य वह देश, धन्य धन्य वह जीव है जो लेत प्रभु का नाम, जो लेत प्रभु का नाम। धन्य वह देश है, धन्य वह गांव है जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा करवाते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, वह धन्य है। और जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि भागवत के जरिए हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का हम श्रवण पान करते हुए जा रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। सजनों, एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत के ऊपर माँ गौरा और माँ शंकर बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनना। और माँ गौरा कहती हैं कि भोले बाबा, स्वामी जी, चलो हम इस पृथ्वी का भ्रमण करके आते हैं, इस पृथ्वी को देख करके आते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो सज्जनों, आज कैलाश पर्वत से भोले बाबा और माँ गौरा इस पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाते हैं। आगे आगे भोले बाबा जी जा रहे हैं, पीछे पीछे माँ गौरा जा रही है। बड़े दूर निकल गए, पहाड़ियां क्रॉस करके नीचे मैदान में पहुंच गए। मैदान में आने के बाद गांव क्रॉस करके एक खाली जगह थी, बिल्कुल सुनसान। जब उस स्थान के ऊपर भोले बाबा जी पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? भोले बाबा जी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और उस खाली जगह को प्रणाम करते हैं।
वंदन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। मां गौरा इस दृश्य को देख करके हैरान हो जाती है और पूछती है कि स्वामी जी, यहाँ ना कोई देवालय है, ना कोई मंदिर है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई सरोवर है, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ये तो एक खाली जगह है। इस जगह पे आप किसको प्रणाम कर रही हैं? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो सज्जनों, भोले बाबा जी कहते हैं कि सुन गौरा, आज से 100 वर्ष पूर्व इस स्थान के ऊपर श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी और ये स्थान कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये स्थान जो है एक तीर्थ बन गया है। बोलिए भागवत भगवान की। ऐसी महिमा है सज्जनों इस भागवत की कथा की। जिस स्थान के ऊपर यह कथा हो जाती है, जिस जगह के ऊपर, जिस आंगन में यह कथा हो जाती है, वह स्थान, वह आंगन सदा सर्वदा के लिए पूजनीय हो जाता है, क्योंकि भोले बाबा जी आज उस खाली जगह को प्रणाम कर रहे हैं। हे धात्र भूमि तुम सादरम नमामि। जब भोले बाबा जी ने प्रणाम किया तो उसी समय मां गौरा भी दोनों हाथों को जोड़ करके उस खाली जगह को प्रणाम करती हैं। इसलिए सज्जनों, जहां पर भागवत जैसे भव्य अनुष्ठान हो जाते हैं, वह तीर्थ रूप धारण कर लेते हैं। बोलिए भांगे बिहारी लाल की। वह भूमि, वह गांव नहीं रहता, वह एक तीर्थ बन जाता है। तो आइए सज्जनों, आज की कथा को हम विश्राम करें, क्योंकि फिर कथा बढ़ जाएगी, फिर प्रसंग आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो आइए आज की कथा को यहाँ पे विश्राम करेंगे। कल कथा का समय रहेगा 1 से 4। तो सबने आना है, रोज इस कथा में अपनी अपनी हाजिरी लगानी है, क्योंकि सज्जनों कहा भी गया है और कथा में आने से पूर्व अभिमान की हर वस्तु घर में जोड़ करके आनी है, क्योंकि इस पंडाल में जब आ जाना है तो अभिमान नहीं करना किसी भी चीज का, अहंकार नहीं करना, धन पदार्थ ऐश्वर्य का, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है वही ज्ञान को ढूंढता है, उसके मन में ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो बड़े प्रेम से पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, भोग के बाद आरती होगी, आरती के बाद सबको सुफल दिया जाएगा। बारी बारी से सबने आना है, एक लाइन बना करके आना है। पहले पुरुषों को प्रणाम करने दें, हमारे बड़े आदरणीय बुजुर्गों को, पुरुषों को, इनको आने दें, क्योंकि इन्होंने आपकी खाने की व्यवस्था भी करनी होती है। तो इनको पहले आने दें, कमेटी वालों को पहले आने दें, बाकी माताएं बहनें फिर एक लाइन बना करके आना है। धक्का मुक्का किसी ने नहीं करना है, ऐसे ऐसे किसी ने नहीं करना है। ठीक है। जब इतने दिन कथा सुनी है, इतना समय लगाया है, तो फिर जल्दी किसी बात का ज्ञान लेकर के जाना है। उसके बाद आपको चरणामृत दिया जाएगा। चरणामृत को सबने अमृत समझ करके पान करना है। प्रसाद को इधर उधर पांव के नीचे नहीं लेना है, नियम से आना है। सरल बन करके रहें, सरल बन करके अपनी जिंदगी जिए। एक अच्छा जीवन, अच्छे विचार, अच्छी सोच आप हम सबके जीवन में आ सके। और जिस भावना के साथ आपने आज की कथा का श्रवण पान किया, भगवान जी आप सबको बहुत बहुत सद्बुद्धि देवे, बहुत बहुत मंगल करे, बहुत बहुत सुख सौभाग्य आप सबके जीवन में आवे। तो बुरी नीति से भी इस कथा में बीच में आया हो, उसकी बुद्धि को भी, उसकी दुर्बुद्धि को भी भगवान जी सद्बुद्धि प्रदान करे। क्योंकि सज्जनों कहा भी गया है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से, प्रेम कर लो भगवान से। आज प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई।